हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद रंजन सर जूनियर फाउंडेशन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन किसका, तो एक्सरसाइज 4.5 का। देखो, इससे पहले हमने 4 एक्सरसाइज को पूरा का पूरा सॉल्यूशन बता रखा है सॉल्व कर करके, और उसकी इंट्रोडक्शन को भी बता रखा है। अगर आपने उन सारी चीज़ों को कवर कर लिया होगा, देन यहाँ स्पेशल केस को आपको समझना पड़ेगा। और ये जो स्पेशल केसेस है ना, इसको समझने के लिए पहले थोड़ा सा हम पीछे की तरफ चलते हैं। हमने आपको कंस्ट्रक्ट करना सिखाया था क्वाड्रिलेटरल के, क्वाड्रिलेटरल को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो बेसिकली इसमें जो आपको मैंने कुछ केसेस बता रखे थे कि जब 4 साइड्स दिए हों और 1 डायगोनल दिए हों, तब हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं क्वाड्रिलेटरल को। या 2 साइड्स एंड 3 साइड्स और 2 डायगोनल्स दिए हों, तब भी हो सकता है कंस्ट्रक्शन। यहाँ 2 एडजेसेंट साइड्स एंड 3 एंगल्स हो, तब भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। व्हेन 3 साइड्स एंड 2 इंक्लूडेड एंगल्स, तब भी कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है क्वाड्रिलेटरल को। जरा यहां से यहां तक की बातों को बेटा ध्यान से देखना, या फिर अभी तक जो आपने पढ़ा है उसमें टोटल आपको कम से कम 5 मेजरमेंट्स दिए हुए होते थे, और इन्हीं 5 मेजरमेंट्स का यूज कर कर करके आप एक क्वाड्रिलेटरल को बना पाते थे। जैसे यहाँ पे देखो, 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल, 5 मेजरमेंट्स दिए हुए हैं ना। यहाँ पे देखना कि 2 डायगोनल्स हैं एंड 3 साइड्स है, यानी कि 2 3 5 होते हैं। तो 5 मेजरमेंट्स आपको एटलीस्ट दिया हुआ होगा किसी भी एक क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। लेकिन आज जो हम लोग केस कर पढ़ने वाले हैं वो व्हेन अदर स्पेशल प्रॉपर्टीज आर नोन, कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज हमें पता होता है और उसी बेसिस पे हम लोग क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट कर पाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको 5 मेजरमेंट्स कोई जरूरी नहीं है कि दिया हुआ हो, ठीक है, उससे कम दिए होंगे, बट कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज जो हम लोगों ने अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल में सीख रखा है, उन सारी चीजों का यूज कर कर करके हम लोग कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। तो थोड़ा सा बातों को समझो। यहाँ पे जो कुछ स्पेशल केसेस हैं, जैसे कि हमने स्क्वायर के बारे में बातें कर लिया कि स्क्वायर, देखो स्क्वायर में आपको होगा क्या ना, कि केवल और केवल एक साइड दे देगा, वन साइड आपको दे देगा और बोलेगा कि चलो तुम कंस्ट्रक्ट करो एक क्वाड्रिलेटरल। सपोज दैट कि जो आपको वन साइड दिया, उस वन साइड में जो उसकी वैल्यू दे दी, साइड की उसने जो वैल्यू दे दी, वो साइड इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर दे दिया। अब उसने कहा कि चलो अब कंस्ट्रक्ट करना है स्क्वायर को, तो तुम क्या करोगे कि एक स्क्वायर रफ स्केच बना लोगे। ये लो बेटा, ये आपका स्क्वायर बन चुका है और इसमें ये 4 सेंटीमीटर है। तो एग्जैक्टली अब हमें कुछ प्रॉपर्टीज पता है कि जब ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी हमारा कितना होगा, 4 सेंटीमीटर होगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर के ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। तो हम कुछ प्रॉपर्टीज को जान रहे थे कि ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर्स आर इक्वल, जिसके वजह से एक ही साइड दिया था बट 4 साइड पता चल गया। अच्छा, हमें कुछ और प्रॉपर्टी के बारे में पता है स्क्वायर के, जैसे कि उसके एंगल्स कितने होते हैं बेटा, तो 90 डिग्री बनते हैं, हर जगह राइट एंगल बनता है, तो हम लोग इसका भी यूज कर लेंगे। तो अब इन सारी प्रॉपर्टीज को यूज कर करके स्क्वायर को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से स्क्वायर के बाद रेक्टेंगल में भी आपको क्या करेगा कि बस थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देगा, और वो कौन सा इंफॉर्मेशन देगा तो समझना कि उसमें आपको लेंथ दे देगा। सपोज दैट के लेंथ 2 सेंटीमीटर दे दिया और उसमें आपको ब्रेथ दे देगा, ठीक है, लेंथ और ब्रेथ दे देगा आपको, और बोलेगा कि अब लो भैया कंस्ट्रक्ट करो रेक्टेंगल। तो यहाँ तो दो ही इंफॉर्मेशन हुए ना। तो आपको कंस्ट्रक्ट करने के लिए कुछ और प्रॉपर्टीज को इसका जानना जरूरी होगा, और वो बच्चे इस वाले एक्सरसाइज में, यानी एक्सरसाइज 4.5 को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे जो बच्चे अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल को अच्छे से किए होंगे। जाओ प्लेलिस्ट में और वहां अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल को मैंने एक एक लेक्चर करके बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है, और जो बच्चा वो कर लेता है एग्जैक्टली वो बहुत आगे जाता है, क्योंकि उसकी सारी क्वाड्रिलेटरल की अंडरस्टैंडिंग सही हो जाती है। इसी बीच में अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन सबसे पहले आप सब्सक्राइब करने का काम करो, क्योंकि जो अपने चैनल पे सब्सक्राइबर्स हैं वो बहुत कम है बेटा। आप जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे आपकी ये फैमिली बड़ी नहीं होगी, और जब तक बड़ी नहीं होगी तब तक मोटिवेशन नहीं मिलेगा मेरे भाई, ठीक है। तो इतना तो बनता है, सब्सक्राइब करने में ना तुम्हें पैसे लगते हैं ना किसी तरह के खर्च हैं, ठीक है। ऊपर से आप सब्सक्राइब कर करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखोगे तो तुम्हें वीडियोस टाइम टू टाइम अपडेट होते रहेंगे और तुम उससे नई नई चीजों को सीखते रहोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लेंथ दे रखा है 2 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे 2 सेंटीमीटर लिख लिए, ब्रेथ 1 सेंटीमीटर लिख लिए। बट हमें प्रॉपर्टीज पता है, क्या प्रॉपर्टी पता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। जब ये 2 सेंटीमीटर है तो एग्जैक्टली ये भी 2 सेंटीमीटर होगा,
क्लियर हो रहा है ना। ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगा। तो इस तरीके से आपने केवल और केवल लेंथ और ब्रेथ को ही जान रखा था, लेकिन उसके वजह से आपने सारे के सारे चारों साइड को जान लिया। अच्छा, और भी प्रॉपर्टीज पता है कि यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा, हर जगह 90 डिग्री बनेगा। तो इस प्रॉपर्टीज को भी यूज कर लेंगे कंस्ट्रक्शन करते समय। अच्छा, स्क्वायर रेक्टेंगल्स को आपने समझ लिया। उसी तरीके से वो रोम्बस में क्या करेगा कि रोम्बस में आपको केवल और केवल 2 डायगोनल्स दे दिए होंगे। 2 डायगोनल्स यहाँ पे समझोगे। अब बस इन्हीं 2 डायगोनल्स के बारे में आपको दिया हुआ है और रोम्बस को कंस्ट्रक्ट करना है। तो देख बेटा, रोम्बस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए तुम्हें कुछ अच्छी बातें पता है कि ये जो डायगोनल है, ये इस वाले डायगोनल को बेटा बाइसेक्ट कर रहा होगा। देखो ये हाफ हाफ कर रहा होगा। अच्छा, ये वाला जो डायगोनल है वो इसको भी हाफ हाफ कर रहा होगा, क्योंकि हमें पता है कि रोम्बस के डायगोनल जो हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट कहने का मतलब कि दोनों को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड दे देते हैं। अच्छा, यहाँ पे 90 डिग्री भी बनाता है, ये बात भी तुम्हें पता है रोम्बस के। तो बस इन्हीं चीजों को यूज कर कर करके हम इन दोनों डायगोनल्स का यूज करेंगे और रोम्बस को कंस्ट्रक्ट कर देंगे। तो एग्जैक्टली समझ में आया। रोम्बस में भी केवल 2 डायगोनल्स दिए हुए हैं, यहाँ पे आपको 5 मेजरमेंट्स नहीं दिया हुआ है। तो घबराना नहीं है, जहाँ पे आपके 5 मेजरमेंट्स ना दिए हो वहां पे अपने को दिमाग लगाना है कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है जो हम यूज कर सकते हैं। तो ठीक उन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज कर करके हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जैसे कि देखो, यहाँ पे पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के बारे में तुम्हें बहुत ही खास बातें ये पता है कि कोई भी पैरेललोग्राम होगा तो उस पैरेललोग्राम में एग्जैक्टली अपोजिट साइड्स बेटा पैरेलल होंगे। ये एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ये भी एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ये बात तो पता है। अच्छा, इतनी बात पता होने के बाद ये भी पता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल भी होंगे, जितना इसका लेंथ उतना ही इसका लेंथ, जितना ये वाली लेंथ होगी उतना ही ये वाली लेंथ होगी। तो आप बेसिकली पैरेललोग्राम के बारे में भी ये प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हो और इन प्रॉपर्टीज का यूज कर करके कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। तो आपको इन सारी चीजों का यूज कर करके कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो यही स्पेशल केसेस हैं, रोम्बस, पैरेललोग्राम्स, स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स। तो चलो इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं और करने की कोशिश करते हैं। ड्रॉ ए स्क्वायर ऑफ 4.5 सेंटीमीटर। पहले रफ स्केच कर लेते हैं हम लोग बेटा। 4.5 सेंटीमीटर, और ये 4.5 सेंटीमीटर यहां भी होगा, तो ऑब्वियस सी बात है 4.5 सेंटीमीटर उसके ऑल साइड्स होंगे। क्यों? क्योंकि आपके स्क्वायर के जो साइड्स होते हैं ना, वो सभी के सभी इक्वल होते हैं, तो हमने यहाँ पे इक्वल कर दिया। और ध्यान रखोगे, यहाँ भी 90 बनेगा, यहाँ भी 90 बनेगा, यहाँ भी बनेगा और यहाँ भी बनेगा, क्योंकि स्क्वायर्स के सभी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। देखो, अभी मैं कंपास नहीं यूज कर रहा हूँ, विदाउट यूजिंग कंपास, कंपास के बिना यूज किए हुए ही बता रहा हूँ और रूलर के बिना यूज किए हुए, हालांकि आप यूज करना। ठीक है, देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4.5 सेंटीमीटर इधर ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, और इस पे बेटा 90 डिग्री है ना, तो एग्जैक्टली हम क्या करेंगे, यहाँ पे 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। ये बेटा हो गया ऐसे करके 90 डिग्री। अब तो तुम्हें 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना आ ही गया होगा। अब आपकी मर्जी, इसको जहां तक ले जाना है वहां तक लेकर के जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक उसी तरीके से यहाँ भी 90 है, तो इस वर्टेक्स पे भी बेटा 90 कर लेना ड्रॉ। ये लो, ये इस तरीके से कर कर करके आपने क्या किया, 90 इस वाले वर्टेक्स पर भी आपने ड्रॉ कर लिया। ओ भाई साहब, जरा सीधे से कंस्ट्रक्ट हो जा। हाँ चलो, यहाँ पे तो ऐसे कर लिए। अब देखो, ये 4.5 है तो बेटा ये कितना होगा, ये भी 4.5 सेंटीमीटर होगा। तो आप क्या करना कि कॉम्पास को यहाँ रखना और इस तरीके से कट कर लेना। कैसे मैं समझा रहा हूँ, नहीं समझ में आ रहा तो चलो हम कॉम्पास को लेकर करके आ ही जाते हैं। मैं सोचा था कि विदाउट कॉम्पास के भी तुम समझ जाओगे, हालांकि समझ रहे होगे, कोई इशू नहीं। यहाँ पे हम इन चीजों को देख लेते हैं। मैं बस इतनी सी बात बोला हूँ कि 4 सेंटीमीटर तुम्हें क्या करनी है, मेजर करनी है, और 4 सेंटीमीटर मेजर कर कर करके और यहाँ पे आपको कंपास रख कर करके कट कर लेना है। देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, इस तरीके से कट कर लोगे। ये छोटा हो गया तो थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, और यहाँ भी आपको क्या करना है बेटा, तो 4 सेंटीमीटर ऐसे करके कट कर देना है। अब जैसे ही आप कट करोगे तो दोनों तरफ, सॉरी 4 नहीं, 4.5 था बेटा, 4.5 कर लेना। मैंने 4 कर दिया ना, गलती से मिस्टेक हो गया, या मिस्टेक से गलती हो गया, कुछ भी कह सकते हो। तुम कर लेना ना 4.5। तो यहाँ भी 4.5 सेंटीमीटर हो गया और यहाँ भी 4.5 सेंटीमीटर हो गया। अब हम क्या करेंगे, स्केल रख कर करके और इस दोनों को ज्वाइन कर देंगे, तो ये भी 4.5 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। तो एग्जैक्टली आपने क्या किया कि स्क्वायर को कंस्ट्रक्ट कर लिया। कितना आसान है
है ना। चलो उसी तरीके से यहाँ पे एक एग्जाम्पल 6 है जो आप ही की किताबों से लिया गया है। यहाँ पे कह रहा है इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए रोम्बस एबीसीडी, क्या एक रोम्बस एबीसीडी को कंस्ट्रक्ट करना पॉसिबल है। तो रोम्बस पहले हम बना लेते हैं। भाई साहब रोम्बस के बारे में हमें पता है कि अपोजिट साइड्स नहीं बल्कि सभी के सभी साइड्स, अपोजिट साइड नहीं बल्कि सभी के सभी साइड्स इक्वल होते हैं, तो अपोजिट तो ऑब्वियस ही बात है इक्वल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हमें देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि AC दे रखा है 6 सेंटीमीटर। सपोज दैट कि ABCD हमने इस तरीके से लिख डाला ABCD, और इसमें AC 6 सेंटीमीटर है तो ये हो गया 6 सेंटीमीटर। अच्छा, और BD 7 सेंटीमीटर है तो BD हो गया 7 सेंटीमीटर। तो सुनना, ये 6 सेंटीमीटर है, इसका मतलब कि 3 सेंटीमीटर इधर होगा और 3 सेंटीमीटर इधर होगा। चलो बढ़िया है, क्योंकि हमें पता है कि रोम्बस के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, हाफ हाफ हो जाते हैं। अच्छा, ये पूरा का पूरा 7 सेंटीमीटर है, इसका मतलब कि 3.5 सेंटीमीटर। बेटा 3.5 सेंटीमीटर इधर भी होंगे और 3.5 सेंटीमीटर इधर भी होंगे। क्लियर हुआ क्या। अच्छा, दोनों में यहाँ पे देखना, दोनों जो डायगोनल्स है उसके बीच में कितने एंगल बनते हैं, तो 90 डिग्री बनते हैं। इसका मतलब कि दोनों डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली, 90 डिग्री बनाता हुआ बेटा बाइसेक्ट करता है। तो हमें क्या करना है कि ये 6 सेंटीमीटर का एक लाइन को ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पे हमने इस 6 सेंटीमीटर के लाइन को ड्रॉ कर लिया बेटा, स्केल का यूज करके, रूलर का यूज करके ड्रॉ कर लिया, और इसका नाम रख दिया A और इसका नाम रख दिया मैंने C। अब क्या करना है ना, इस AC को बेटा आधा आधा बाइसेक्ट करना है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने के लिए हमने आपको क्या बताया था कि यहाँ से बेटा आधा से ज्यादा इधर करोगे और आधा से ज्यादा इधर करोगे, और इतना नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा चलो हम मेहनत कर लेते हैं, यहाँ पे लेकर करके चले आते हैं किस चीज को, तो कॉम्पास को लेकर के आते हैं। ये लो भैया, ये रहे तुम्हारे कॉम्पास। चलो अब हम क्या करते हैं ना कि इसको हाफ से ज्यादा आपको लेना पड़ेगा, तब जाकर कर करके ये बाइसेक्ट हो पाएगा। आप क्या करो, आधा से ज्यादा ले लिए, अब इधर भी आप आर्क ड्रॉ कर दो, और आपको क्या करना है, इधर भी आर्क को ड्रॉ कर लेना है इस तरीके से। देन आपका जो है ना वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे कंस्ट्रक्ट होना शुरू हो जाएंगी। फिर क्या करना है, इधर रखना है, इधर रख कर करके फिर इसको यहाँ पे कट कर लेना। ये लो इधर कट कर लिया, फिर इधर भी हमें कट कर लेना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर लेके चला आता हूँ, ठीक है, मुझे लग ही रहा था कि छोटा बन जाएगा, कोई इशू नहीं, बनने दो छोटे। अब हम क्या करेंगे ना कि ये जो आपका है ना इसको बढ़ा लोगे बेटा, पेन से पेंसिल से ऐसे करके मत बढ़ाना, इसी को लेकर करके बढ़ा लेना। और क्या करना कि यहाँ पे आप स्केल के हेल्प से एक स्ट्रेट लाइन को यहाँ पे ज्वाइन कर लेना, इस तरीके से कर कर करके ज्वाइन कर लोगे। अब ये जो हो गया आपका, ये एग्जैक्टली क्या बना, तो ये दूसरा डायगोनल बन गया। अब ये जो दूसरा डायगोनल बना है, तो इस दूसरे डायगोनल को कितना करना है बेटा, 3.5 इधर रखना है, 3.5 इधर रखना है। तो 3.5 मतलब कि 3.5 करके आपको कट कर लेना है। तो ये लो बेटा हम 3.5 ले लेते हैं, और इस 3.5 को यहाँ रख कर करके और इधर ला कर करके हम यहाँ पे कट कर दे रहे हैं। ये एग्जैक्टली इधर कट कर दिया मैंने, फिर हम ले आकर कर करके यहाँ पे कट कर देना है, और दोनों तरफ हमने कट कर डाला। और जैसे ही कट करेंगे तो एग्जैक्टली हमारा बन करके तैयार हो जाएगा। देखो एक पॉइंट यहाँ है और दूसरा पॉइंट यहाँ है, इसको हम इससे मिला डालेंगे, ठीक है, और इसको हम इससे मिला डालेंगे, और इसको यहाँ पे मिला डालेंगे। ओ ठीक से बन जाओ, इसको हम यहाँ पे मिलाएंगे और इसको हम यहाँ पे मिलाएंगे। तो ये एग्जैक्टली हमारा ABCD, यहाँ पे B हो जाएगा और यहाँ पे D हो जाएगा। तो ABCD एक हमारा डायगोनल ये रोम्बस कंस्ट्रक्ट हो गया, जिसमें ये 3 सेंटीमीटर है, और ये कितने हैं बेटा, 7 सेंटीमीटर है, और ये कितने हो गए, तो 6 सेंटीमीटर हो गए। तो ये भी बहुत आसान है, आप इस तरीके से करके कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखो बोल रहा है कंस्ट्रक्ट ए काइट, काइट के बारे में पता है ना, नहीं पता है तो देखो, काइट में क्या होता है, ये दोनों साइड्स इक्वल होंगे, दोनों एडजेसेंट साइड हो गए, और ये भी दोनों एडजेसेंट साइड बेटा इक्वल होंगे। ये काइट की खास बात है, ठीक है, यानी ये दोनों आपस में इक्वल और ये दोनों आपस में इक्वल। तो यहाँ पे काइट का नाम क्या रखा है, इजी, तो हम यहाँ पे रख देते हैं EASY, EASY, कोई बात नहीं। जहां पे क्या बोल रखा है कि AY 8 होगा, तो AY 8 होगा मतलब कि ये 8 सेंटीमीटर होगा, ये बात क्लियर हो गया, 8 सेंटीमीटर। EY 4 होगा, EY, अच्छा ये 4 सेंटीमीटर है तो बेटा ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि काइट के दो एडजेसेंट साइड इक्वल होते हैं। अच्छा SY 6 सेंटीमीटर है, SY ये जब 6 सेंटीमीटर है तो बेटा ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। क्लियर हुआ क्या।
अच्छा अच्छा, एक बात और सुनना और समझना कि यहाँ पे आपने ये डायगोनल को कितने दे रखी है, ये ए वाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख लेंगे 8 सेंटीमीटर ए वाई। तो हमें इसे कंस्ट्रक्ट करना है, तो पहले हम क्या करेंगे, ये 8 सेंटीमीटर ए वाई बना लेंगे। गौर से सुनना, काइट बनाने की जो तरीका है वो मैं यहाँ पे तुम्हें डिस्कस कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आपके एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चंस नहीं दिए हुए हैं, बट आपके यहाँ पे एक जो आप पढ़ोगे किताबों को खोल करके तो यहाँ पे 2 नंबर में कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोल रहा है। अब हमें क्या करना है कि 8 सेंटीमीटर के बाद इधर फोड़ लेना है, फोड़ लेना है, तो यहाँ पे फोड़ दो बेटा। कैसे फोड़ोगे, इस तरीके से करोगे और इस तरीके से कर करके और यहाँ पे ऐसे कर लोगे। और ये तो 4 सेंटीमीटर हो गए हैं, तो इधर से भी हमें क्या करनी है, 4 सेंटीमीटर ही कंस्ट्रक्ट करनी है। तो 4 सेंटीमीटर ऐसे कर करके लो भैया, हमने 4 सेंटीमीटर कंस्ट्रक्ट कर दिया और इसको इसको ज्वाइन कर देंगे, इसको और इसको ज्वाइन कर देंगे। लो ये 4 4 सेंटीमीटर हो गए। आपने इतना काम कर लिया। अब देखो इधर 6 6 सेंटीमीटर करनी है, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, 6 सेंटीमीटर कर लेते हैं। और एग्जैक्टली अब इसको उठा कर करके यहाँ पे लाओगे आप अपने कॉपी पे। और एग्जैक्टली आपको क्या करना है ना कि इधर 6 सेंटीमीटर इधर कंस्ट्रक्ट कर लेना है, फिर उठा कर करके लेकर कर चलना है और यहाँ पर से भी तुम्हें 6 सेंटीमीटर ही कंस्ट्रक्ट करना है। और कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे, तो एग्जैक्टली ऐसे कंस्ट्रक्ट करोगे। देखो यहाँ पे इस तरीके से करके 6 सेंटीमीटर कंस्ट्रक्ट करोगे और इसको थोड़ा सा सीधा कर देते हैं, वरना इसको उल्टी हो जाएगी बेटा, टेढ़े रहेंगे तो। अब यहाँ पे हमने हटाया। अब क्या करेंगे ना कि इसको यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर देंगे। अच्छे से ज्वाइन हो जाओ। ओ शिट, यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। यहाँ ज्वाइन कर डालेंगे और इसको भी इधर ज्वाइन कर डालेंगे। और जैसे ही ये दोनों ज्वाइन हो जाएंगे तो हम कह डालेंगे कि हाँ सर, ये तो एग्जैक्टली बन गया। क्या बन गया, ये यहाँ पे रखते हैं, इसको डिलीट करते हैं, ठीक है। और इसको हम यहाँ पर लेकर के चले आते हैं। तो ये आपने क्या किया कि काइट बना लिया, जो ये भी 6 सेंटीमीटर है और ये भी 6 सेंटीमीटर है। तो काइट बनाने का अपन का फंडा यही है कि पहले आपको एक डायगोनल कंस्ट्रक्ट कर लेना है, फिर जो साइड्स दिए हुए हैं वो आप कंस्ट्रक्ट कर लोगे। तो ओवरऑल ये जो आपकी एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन थी खत्म हो गई। जो लास्ट वाली आपकी एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज को बेटा कंस्ट्रक्ट कर लोगे, ठीक है। लेकिन हम इसके बाद जो लेक्चर लेके आएंगे उसमें उसको कंस्ट्रक्ट कर करके दिखाएंगे, तो आप उस लेक्चर को जरूर अटेंड करना, इसके बाद वाली वीडियोस को जरूर देख लेना। तुम थोड़ा सा फास्ट करके ही सही, बट देख जरूर लेना, ताकि आपको पता चले कि टीचर हमारे उस क्वेश्चन को कैसे कर रहे हैं और हम कैसे कर रहे हैं, तो तुम कंपैरिजन कर पाओगे, ठीक है। बातें समझ में आ रही है। जाते जाते एक बार फिर से कहूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर नहीं किए हो तो फ्रेंड के साथ शेयर करो और इस वीडियो को जरूर लाइक करो, ठीक है। और कमेंट करके कोई भी दिक्कतें हो तो हमें बताना। तुम्हें सारी बातें समझ में आ रही हैं तो फटाफट से कमेंट कर दो ना, हैशटैग राशिद अंजुम सर, RASHIDANJUM, बेटा AN ए राशिद अंजुम सर, ANJUMSIR, कोई स्पेस वगैरह मत देना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अभी की कहानी यहीं तक। ओके बाय, गुड नाइट।